Good morning students. Chapter 11 3-dimensional geometry. In last video हमने क्या डिस्कस किया था? डायरेक्शन कोसाइन. What are direction cosine? A line OP which makes alpha with x-axis, beta with y-axis and gamma with z-axis, then cos alpha, cos beta and cos gamma are called its direction cosine, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था. जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज हमारा एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज ओरिजिन. ये लाइन है हमारे पास ओपी लाइन है, वो एक्स एक्सिस से अल्फ़ा बनाती है और वो लाइन वाई एक्सिस से बीटा बनाती है और वो लाइन जेड एक्सिस से गामा बनाती है. देन कोस अल्फ़ा, कोस बीटा और कोस गामा आर कॉल्ड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस. मैंने कहा फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. 3 क्वेश्चंस हैं. मैंने कहा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं. एक्स एक्सिस हमारी लाइन है, एक्स एक्सिस लाइन है. यू नो अल्फ़ा क्या हो गया? उस लाइन का एक्स से एंगल, एक लाइन का खुद से एंगल क्या हो गया? 0 डिग्री. बीटा क्या होता है? उस लाइन का वाई एक्सिस से एंगल 90 डिग्री. गामा क्या है? उस लाइन का जेड एक्सिस से एंगल 90 डिग्री. डायरेक्शन को साइन क्या है? कोस 0, कोस 90, कोस 90, 100. मैंने कहा फाइंड डायरेक्शन को साइंस ऑफ वाई एक्सिस. अब वाई एक्सिस हमारी लाइन बन जाएगी, ये वाई एक्सिस लाइन है, ठीक है जी. और अल्फ़ा क्या होता है? उस लाइन का एक्स एक्सिस से एंगल 90 डिग्री. बीटा क्या होता है? उस लाइन का वाई से एंगल 0 डिग्री. गामा क्या होता है? उस लाइन का जेड एक्सिस से एंगल 90 डिग्री. डायरेक्शन को साइन क्या है? कोस अल्फ़ा, कोस बीटा, कोस गामा. अल्फ़ा बीटा गामा की हम वैल्यू पुट कर देंगे. कोस 90, कोस 0 एंड कोस 90 क्या आ गया? 0, 1, 0. ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया. मैंने कहा फाइंड डायरेक्शन को साइंस ऑफ जेड एक्सिस. अब जेड एक्सिस हमारी क्या है? लाइन है. अल्फ़ा क्या होता है? उस लाइन का एक्स एक्सिस से एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री. बीटा क्या है? उस लाइन का वाई से एंगल कितना? इस लाइन का वाई से एंगल 90 डिग्री. गामा क्या है? उस लाइन का जेड से एंगल कितना है? 0 डिग्री. डायरेक्शन को साइन क्या है? कोस अल्फ़ा, कोस बीटा, कोस गामा. वैल्यू पुट करी. कोस 90, कोस 90, कोस 0, 0, 0, 1. ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया. What are direction ratios? 3 numbers ABC which are proportional to direction cosines LMN are called direction ratios. मैंने कहा 3 नंबर हैं ABC, अगर वो डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शन में है, दिस मीन्स सेम रेशो में है, देन दीज 3 नंबर्स ABC आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशोस. LMN क्या है? डायरेक्शन कोसाइन है. ABC 3 नंबर है, तो सेम रेशो का मतलब L/A इक्वल टू M/B इक्वल टू N/C, वो क्या होगा? एक कॉन्स्टेंट होगा. देन ABC आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशोस, ठीक है. तो L/A इक्वल टू M/B इक्वल टू N/C इक्वल टू K के इक्वल है. क्रॉस मल्टीप्लाई L इक्वल टू AK, इन दोनों को क्या? M इक्वल टू B के, इन दोनों को क्या? N इक्वल टू C के. प्रॉपर्टी आपको बताई थी L² प्लस M² प्लस N² 1 होता है. L, M, N तीनों की वैल्यू पुट कर दी. A² K² प्लस B² K² प्लस C² K² इक्वल टू 1. तो वहाँ से K² कॉमन आ गया. K क्या आ गया? 1 बाय अंडर रूट में A² B² C² और प्लस माइनस, और इस K की वैल्यू को 1, 2, 3 में पुट कर दिया. वहाँ से मेरे पास L, M, N आ गए. तो दिस मीन्स आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करना है. अगर एक लाइन के डायरेक्शन रेशोस ABC हैं तो डायरेक्शन को साइन कैसे निकलेंगे? A बाय अंडर रूट में A² प्लस B² प्लस C², B बाय अंडर रूट में A² प्लस B² प्लस C², C बाय अंडर रूट में A² प्लस B² प्लस C². A line segment has direction ratios ABC, then what are its direction cosines? अभी बताया अगर डायरेक्शन रेशियोस एक लाइन सेगमेंट के ABC हैं तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलता है? A बाय अंडर रूट में A² प्लस B² प्लस C², कोमा B बाय अंडर रूट में A² प्लस B² प्लस C², C बाय अंडर रूट में A² प्लस B² प्लस C². तो ये क्या बन गया? डायरेक्शन कोसाइन. ये बन गया L के इक्वल है, ये Y M के इक्वल है, ये वैल्यू N के इक्वल है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 11.1. फाइंड द direction cosines if a line makes angle 90 degree, 135 degree and 45 degree with x, y and z axis respectively. x axis वाला एंगल होता है अल्फा, y axis के साथ एंगल होता है बीटा, z axis के साथ एंगल होता है गामा. तो डायरेक्शन कोसाइन क्या है? कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा. वैल्यू पुट कर दी. कोस 90 की वैल्यू 0 होती है. कोस 135 को कैसे निकालेंगे? 90 प्लस 45. कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा. और कोस 45 1/√2, साइन 45 माइनस 1/√2. तो डायरेक्शन को साइन आगे 0, माइनस 1/√2, 1/√2. ये आपका आंसर आ गया. फाइंड सेकंड क्वेश्चन. फाइंड इंपॉर्टेंट है ये. फाइंड डायरेक्शन को साइन ऑफ ए लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस. विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस. इक्वल एंगल का मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा. अगर अल्फा बीटा गामा इक्वल होंगे तो कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा भी इक्वल होंगे. यू नो द प्रॉपर्टी
को स्क्वायर अल्फा प्लस को स्क्वायर बीटा प्लस को स्क्वायर गामा, तीनों का सम क्या होता है 1 होता है, और ये तीनों इक्वल हैं, तो तीनों जगह मैंने अल्फा पुट कर दिया, को स्क्वायर अल्फा प्लस को स्क्वायर अल्फा प्लस को स्क्वायर अल्फा 1, 3 को स्क्वायर अल्फा 1 को स्क्वायर अल्फा 1/3 कोस अल्फा इक्वल टू 1/रूट में प्लस माइनस √3। ठीक है जी, तो डायरेक्शन को साइन क्या बन गया प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। These are the direction cosine of a line which is equally inclined to coordinate axis। equally inclined का मीनिंग दोबारा बताता हूँ कि तीनों एंगल इक्वल हैं, तो तीनों एंगल इक्वल है तो क्या होगा, कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा भी इक्वल हो जाएंगे। इसमें पुट करके हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, अ लाइन सेगमेंट हैज डायरेक्शन रेशियोज -18, 12 एंड -4, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। अगर एक लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी हैं तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, a/√में a² प्लस b² प्लस c², b/√में a² प्लस b² प्लस c², c/√में a² प्लस b² प्लस c²। क्या है -18 बाय इन तीनों का होल स्क्वायर खोला 324, 144, 16 कितना आ गया 22, ये कितना आ गया 12/22 -4/22, ये आके डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। दिस इज़ योर आंसर। अब सबसे पहले आपने एक चीज़ बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ रिगार्डिंग द स्लोप, जो कि हमने लास्ट ईयर पढ़ा है। स्ट्रेट लाइन के अंदर स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं, 3D के अंदर वही स्लोप डायरेक्शन रेशियोस होता है, वही स्लोप डायरेक्शन रेशियोस होता है, वो हम स्ट्रेट लाइन के अंदर मेज़र करते हैं स्लोप की फॉर्म में, 3D के अंदर हम उसको डायरेक्शन रेशियोस में मेज़र करते हैं। अगर आपको एक नॉर्मल वेक्टर गिवन है दैट इज़ परपेंडिकुलर वेक्टर, तो उसके कंपोनेंट्स हैं ai प्लस bj प्लस ck। नॉर्मल वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं ए बी सी, तो मीन्स वेक्टर की फॉर्म में ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो डायरेक्शन रेशियोस होते हैं ए बी सी। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ नॉर्मल वेक्टर आर द डायरेक्शन रेशियोस। अगर आपको नॉर्मल वेक्टर दिया है, उसने कहा डायरेक्शन रेशियोस निकालो, तो उसके कंपोनेंट क्या हैं, डायरेक्शन रेशियोस हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, और यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस हैं LMN विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर। तो मैंने कहा नॉर्मल वेक्टर है, आपको n वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 7k, फाइंड डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको एक नॉर्मल या परपेंडिकुलर वेक्टर गिवन है तो उसके डायरेक्शन रेशियोस उसके कंपोनेंट होते हैं, 2 3 7 इसके कंपोनेंट्स हैं डायरेक्शन रेशियोस। और यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड 2i प्लस 3j प्लस 7k डिवाइड बाय रूट में 2² प्लस 3² प्लस 7²। क्या बन गया 2i प्लस 3j प्लस 7k बाय रूट 62, तो क्या बन गया 2/√62 इंटू आई कैप प्लस 3/√62 इंटू जे कैप प्लस 7/√62 इंटू के कैप। तो कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर आर डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइन है 2/√62, 3/√62, 7/√62। और डायरेक्शन रेशियोस के कंपोनेंट किसके होते हैं, नॉर्मल वेक्टर के कंपोनेंट डायरेक्शन रेशियोस हैं, तो 2 3 7 इसके डायरेक्शन रेशियोस हैं। यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। Direction ratios of a line segment whose endpoints coordinates are given. If a line segment has endpoint coordinates x1 y1 z1 and x2 y2 z2, तो उसके डायरेक्शन रेशियोस कैसे निकलते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो एक लाइन के एंड पॉइंट्स हैं x2 माइनस x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। डायरेक्शन रेशियोस क्या बन गया, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ये बन गया a, ये बन गया b, ये बन गया c। तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकलेंगे, वही रूल a b c। अगर डायरेक्शन रेशियो कोसाइन क्या होता है, a/√में a² प्लस b² प्लस c², b/√में a² प्लस b² प्लस c², c/√में a² प्लस b² प्लस c²। वही चीज़ जो आपने पिछले टॉपिक में समझा है। क्वेश्चन है, एग्जांपल है, मैंने कहा लाइन सेगमेंट हैज एंड पॉइंट्स -2 3 4 एंड 4 7 1, फाइंड इट्स डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियोस कैसे निकलता है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। 4 प्लस 2 2 माइनस 3 1 माइनस 4 कितना आ गया 6 माइनस 1 माइनस 3, इसके डायरेक्शन रेशियोस आ गए। तो आपके पास डायरेक्शन रेशियोस आ गया, डायरेक्शन रेशियोस 6 माइनस 1 माइनस 3 आ गया। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेगा, 6/√में 6² प्लस -1² प्लस 3² -1/√में 6² प्लस -1² प्लस -3², 3/√में -3/√में 6² प्लस -1² प्लस 3²। कंडीशन ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स और पैरेलल लाइंस। लास्ट ईयर पढ़ा था हमने, लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल, पढ़ा था हमने स्ट्रेट लाइन के अंदर। अब हमारे पास क्या है, हमें एक लाइन के कोलिनियर पॉइंट्स गिवन है ABC, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और मुझे शो करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है, या पैरेलल लाइन है या नहीं है।
आप ए बी के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो, फिर बी सी के निकाल लो। ए बी के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। बी सी के निकाल लो, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। अगर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी सी आ जाए, तब हम कहेंगे पॉइंट्स हमारे क्या हैं, कोलिनियर हैं। देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। शो दैट द पॉइंट्स A 2 3 4, B -1 -2 1 and C 5 8 7 आर कोलिनियर। शो करो ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो पहले ए बी के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये आ गया। फिर बी सी के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए मैंने, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। अब आप देखिए ये दोनों क्या हैं, सेम रेशो में हैं। -3/6 -5/10 -3/6 सेम रेशो आ गया या सेम प्रोपोर्शन में आ गया, देन दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स। डायरेक्शन रेशो ए बी अगर लैम्डा टाइम डायरेक्शन रेशोज ऑफ बी सी हैं, लैम्डा मीन्स कांस्टेंट टाइम, देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्वेश्चन 5 फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन, ए बी सी वर्टिसेस गिवन है। आपके पास 3 साइड्स, इन तीनों साइड्स के आपने डायरेक्शन रेशियोज और कोसाइन निकालने। पहले मैंने ए बी लाइन ले ली, एंड पॉइंट्स ले लिए 3 5 -4 -1 1 2। तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलता है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। -1 -3 1 -5 2 -+4, ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलता है, ए बी सी हो तो a/√में a² + b² + c², b/√में a² + b² + c², c/√में a² + b² + c²। ऐसे ही हमने बी सी के निकाल लेने हैं, ऐसे ही हमने ए सी के निकाल लेने हैं। ठीक है, तो दिस इज़ योर कंप्लीट टॉपिक, डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन, कंडीशन ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है बेटा, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी, देन कॉल मी। आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, लेकिन होमवर्क डेली कीजिए। ओके।